अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आईनी तरमीम होने के बाद मामला मजीद खराब हो चुका है। कमजोर तरीन तरमीम है, बड़े फ्लॉज हैं। अगर किसी को लगता है कि अवाम को तो बेवकूफ़ बनाकर हुकूमतों में आ गए, आने के बाद जो है मुसल्लत हो गए, जबरदस्ती मुसल्लत करवाया गया, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि ना आप कैपेबल हैं, ना आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अवाम को अभी तक सेटिस्फाई कर चुकी है, या हम जो है इस बात को देख रहे हैं कि भाई बड़े अच्छे अंदाज में काम करें या बड़े फायदे हो रहे हैं। जब आप विलिंग ही नहीं थे, जबरदस्ती आपको लाकर अवाम के सर पे बिठा दिया गया है, तो डेफिनेटली आपसे उम्मीद भी किसी को क्या की जा सकती है। बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। जबरदस्ती जो है जिस तरह से हुकूमत में आए थे, उसी तरह से जबरदस्ती तरमीम लगाकर जो है पूरे पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर चिपका दी गई है और कहा गया है कि भाई ये है तुम लोगों की औकात, ये हो तुम्हारी असल में जो है तुम लोग डिजर्व क्या करते हो, तो हम जैसों को डिजर्व करते हो। तो फ्लॉ से भरी हुई है जी, ये कमजोर तरीन तरमीम है। दूसरा, चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी बनी है उस पर भी जो है वो तनाजा खड़ा हो चुका। तनाज़ात ही खड़े होंगे, तनाज़ात से भरी चीजें हैं। आपने तो बंदों को ऐसे गायब करवा के उठा के किसी को स्ट्रेचर पे जो है वो आके 3-4 बंदे वहां पे वोट देने के लिए आ रहे हैं, बुरी हालत है। गायब कराया हुआ है आपने लोगों को, किसी के बच्चे को पकड़ के जो है प्लास से उसके सीने के बाल खींचे जाने, किसी की माँ बहन बेटी को गायब किया हुआ है। तो इस तरह से तो मामला नहीं चलते। अगर आपको लगता है जैसे कि हो रहा है कि हर चीज आप इस तरह से मैनेज कर देंगे, तो भाई मैनेज होना और फिर कोई चीज देर पा तक रहना और चलना, इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। बिलावल भुट्टो साहब कहते तो हैं कि जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालना, तो टेढ़ी से निकाल के आज तक आप लोग जो है वो चल रहे हैं। सीधे से निकाला होता तो आज पाकिस्तान की आवाम आपसे मोहब्बत भी कर रही होती और आपके साथ भी खड़ी होती। अच्छा जी, अब जो कमेटी, क्या इस कमेटी में ऑपोजिशन को 6 सीटें दी जाएंगी या फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कम कर दी जाएगी? अगर मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की जाए तो पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जो कि 12 से 13 है, वो भी है नहीं, वो केपी के, उन्होंने भी अभी आना है। तो अगर पीटीआई नहीं जाती इस कमेटी में, फिर क्या होगा? ये मामला बड़े देखने वाले हैं। बड़े कहते हैं कि ज़रूर जाना चाहिए, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। बड़े कुछ कहते हैं कि ज़रूर जाएं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह को वोट करें। कुछ बड़े बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो है ही इलीगल, क्योंकि आप देखें कि पीटीआई जो है वो इसको मानती ही नहीं है। तो फिर इस तरमीम को जब वो मानते ही नहीं है तो फिर इस कमेटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? इसका मुकम्मल जो है बाइकआउट करना चाहिए। पीटीआई अब ये फैसले खुद करेंगे। पीटीआई जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मामला को किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन बड़ी मिस्टीरियस बात है कि फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है अडयाला में जो कैदी हैं उनसे मुलाकात जो है वो बंद कर दी है। कौन सी सिक्योरिटी भाई, कौन सी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी की ज़रूरत जहां पर होती है वहां पे आप देते नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी? अगर सिक्योरिटी की आपको इतनी ही परवाह है, इतनी ही जो है आपको मुसीबत है, तो भाई कराची में आपके चाइनीज़ डेलीगेशन को या जितने चाइनीज़ लोग हैं उनकी जान को खतरा था, तो किस तरह से वहां पे उनको मार दिया गया? सिक्योरिटी वहां पे फराहम करनी चाहिए ना। यहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान में जो है उस जगह पे सिक्योरिटी उठा के डाल देते हैं जहां पे पीटीआई कहता है हमने पुरअमन एहतजाज करना है। तो सिक्योरिटी अब कौन सी खराब है? अडयाला के आजू बाजू आसपास के आप लोगों ने पकड़ के जो है वो मामला ऐसे कर दिए कि फिर जो है मुलाकात, हमें सबको समझ आ रही है कि मुलाकातें किसको नहीं करवानी। एक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने के लिए आप बेचारे बाकी कैदियों को भी परेशान करवा रहे हैं। अब जी पीटीआई खुद फैसला करेगी और हुकूमत का प्लान जो है वो इस तरह से वो कहते हैं जी कामयाब नहीं होने देंगे हम। मौलाना साहब ने बड़ी जान मारी। अगर देखा जाए, न्यूट्रल होकर देखा जाए, तो मौलाना साहब की बहुत सारी बीच में अड़ने की वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अजाब हैं जो हम पर नाजिल हुए थे। उन अजाबों से हमारी जान छूट गई है। एक ऐसे शख्स से पाकिस्तानी अवाम की जान छूट गई है जिसको पाकिस्तानी अवाम अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती, गलीज ज़ुबान में ही उसको याद किया जाता है। हाँ, अभी हुकूमत जो है बड़ी तारीफ़ें कर रही है कि जी बड़ा अच्छा शफाफ जो है उन्होंने फ़ैसले किए, ये किया वो किया। लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें और वकला की बात करें, बाकी जजेस की बात करें, तो वो तो कहते हैं कि जी हम लोगों की ज़िंदगी पे एक ऐसा धब्बा था जो अब सारी ज़िंदगी जो है वो मिटेगा नहीं। ऐसा धब्बा लगा दिया गया है पाकिस्तान की तारीख में इनके फैसलों ने। अच्छा, मौलाना साहब की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह जो है वो भी उसको रुकवा दिया गया है। इन तरामीम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़े फ्लॉज हैं। यकीन करें, इतने फ्लॉज हैं कि 2/3 से अगर फैसला ना हुआ तो क्या करेंगे, इनको कुछ भी नहीं पता। बस इन्होंने इसको लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वही तो ना, सिर्फ ये टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले लोग हैं। इनको समझ बूझ नहीं है, इनको पता नहीं है कि कैसे मामला को हैंडल करना है। बस इधर से उठवा दो,
ये नहीं सुन रहा इसको गायब करवा दो, ये नहीं सुन रहा तो इसकी बीवी को उठवा दो, ये नहीं सुन रहा, ये बात नहीं मान रहा तो उसके बच्चे को पकड़ के जो है वो टॉर्चर करो और ये सारी लाइव चीज़ें जो है ना वो दिखाओ वालदा को, ताकि जो है इनको समझ आए। तो इस तरीके से मामला अगर आप लेके चलेंगे तो मामला तो हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि क्राइसिस हर आने वाले दिन के साथ जो है वो बढ़ते जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर बात करी जाए ना, यकीन करें वो ऐसे लेटे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है, उनको जो कह दिया जाता है, जो फीड किया जाता है, यकीन करें रोबोट की तरह वो जाकर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हर मामले को, जो मामला जो है अच्छे अंदाज में हल हो सकता है या कोई भी मामला सही अंदाज में, वहां पे तड़ियां मारते रहते हैं, वहां पे धमकियां देते रहते हैं। पूरी दुनिया आपकी धमकियां देख रही होती है, भाई किस तरह से आप धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां मार रहे हैं। ये मतलब आप लोगों के काम है, आप लोग जिस पोजीशन पे, क्या इसको जेब देता है, नहीं जेब देता। आप क्राइसिस की बात करें तो भाई बहुत सारे क्राइसिस हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, अगर आप देखें कि याहिया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो जो उनको जानते हैं, जो उनके फैसलों को देख चुके हैं, जो उनका ये देखना जो है महसूस कर चुके हैं कि वो 9 तो 11 हो जाते हैं पतली गली से अगर कोई मामला जो है वो पड़ जाए, यानी कि इन अदर सेंस कि वो कमज़ोर और डरपोक किस्म के जो है वो जज तस्वुर किए जाते हैं अपनी कम्युनिटी में। तो हुकूमत इस पर खेल भी सकती है कि टोटली हमारे ताबे रहें, लेकिन ऐसा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर वुकला फर्ज करें ना, देखिए हर जज के खिलाफ एक आपकी कैपेसिटी होती है, आपके अंदर पावर होती है, आप कितना चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे मामला को टैकल कर सकते हैं। जो अभी जिनके 72 घंटे रह गए हैं उनको तो मेरे ख्याल में कोई लिहाज ही नहीं था ना, उनको तो कोई बंदा कहता है कि थोड़ा सा इंसान ये सोचे कि सारी ज़िंदगी तो एक पोजीशन पे नहीं रहना, बंदे ने अल्लाह को जाके जवाब भी देना, मुंह भी दिखाना है, इसी मुंह के साथ जाना है, इसी करतूतों के साथ जाना है। तो या तो बंदा इतना ढीठ हो जाए कि उसको किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर याहिया अफरीदी साहब की बात करें, जिनको लोग जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वुकला ने इनके खिलाफ कभी तहरीक चलाई और कोई जलाओ घिराओ किया कहीं का, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये तो भाग जाएंगे वहाँ से। काजी साहब की तो खैर उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती ना, उनका तो वो सही कहते हैं इस वक्त, अज़मा बुखारी साहिबा सही कहती हैं कि सुनहरी हरूफ में जो है वो नाम लिखा जाएगा उनका। तो उनके बारे में तो खैर बंदा कुछ कह ही नहीं सकता ना, वो तो एक ऐसे आई हैं कि ना कोई ऐसा कोई जज है वहाँ पर, ना ही कोई ऐसा वकील है कि उसके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो इस तरह की हरकतें करे। पूरी वुकला कम्युनिटी का नाम जो है वुकला के मुताबिक डबो के रख दिया हुआ है, और जैसे नून लीग को उन्होंने फैसिलिटेट किया वो सब ने देखा, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 72 घंटे उनके रह गए हैं और खैर उनको लगता था, बल्कि उनको यकीन दिलाया गया था कि 63A का फैसला दे दें आप, ताकि आपकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी जाएगी, और फिर उनके साथ धोखा हो जाता है, यानी कि यू टर्न खेला जाता है। फिर उनको जो है वो ऐसा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका जाता है कि वो हर जगह जो है वो गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, अदालत में जाके जो है ना गुस्सा निकाल रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि भैया मेरे साथ ये हुआ क्या, एकदम ही 72 घंटे रह गए, अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये उनको आखिरी टाइम तक ये उम्मीद थी कि नहीं भाई मामला अच्छे होंगे, तो कल तक जी फाइनल हो जाएगा मामला। काजी साहब तो खैर एक्सपोज हो गए, उन जैसा तो कोई जज नहीं है, और वो एक ही थे जो पैदा हुए थे, उसके बाद और कोई अभी तो इस वक्त वैसा मौजूद नहीं है। कल तक फाइनल हो जाएंगी चीज़ें। 12 रुकनी कमेटी जो है 6 मेंबर हैं, और इनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएंगी। इनको ये समझने की ज़रूरत है, ये आईनी जो तरमीम की गई है ये सिरे से ही गलत है। ज़बरदस्ती की हुकूमत जिस तरह से होती है ना, उसी तरह से ज़बरदस्ती की ये तरमीम है। और सेनेट में देखें जी, KPK की नुमाइंदगी अभी नहीं है। जिस चीज़ की बुनियादी झूठ, फरेब, दोगलेपन और रात की तारीखी में की गई हो, यकीन करें कि इमरान खान के खिलाफ फैसले हों या कोई और मामलात हों या आईनी तरमीम करवानी हो, रातों का इंतखाब किया जाता है। रातों को तो कहते हैं छुप के वही काम किए जाते हैं, वही निकलते हैं जो गलत किस्म के काम करते हैं। तो रात की तारीखी में सारे काम हो जाते हैं। अब जिसकी बुनियादी झूठ पर हो, तो आप सोच रहे हैं कि वो मामला किस तरह से चलेंगे। छुप कर रातों को तरमीम होती है, और क्यों होती है, किसके कहने पे होती है, सबको पता है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।